जो इस ACCR के DRM हैं वो साहब अपनी मौज मस्ती के लिए रेलवे का यूज करते हैं, अपनी मौज मस्ती के लिए रेलवे के कोचेस को ले जाते हैं, अपने बच्चों के साथ में ऐश करते हैं और जो बाकी जो जनता है वो जनता परेशानियों पे रहती है। ऐसे जो DRM यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने मौज मस्ती के लिए रेलवे का यूज करते हैं, उनके कारण पे रेलवे घाटे पे है, ना कि ऐसे लोगों का। इधर का नहीं है, दूसरी का। मैं कुछ गलत बोला क्या आपको? कुछ गलत नहीं बोला आपने। चलिए बोलना चाहता हूँ रायपुर में, और रायपुरियन से पूछा चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी नेता हैं, गरीबों के मसीहा, जन जन की आवाज़, और ना जाने कितने पोस्टरों से पूरे रायपुर को भाड़ दिया गया है, तो इस गरीब व्यक्ति की आवाज़ कौन सुनेगा? कोई तीसरा जाति और कोई तीसरा धर्म होता है क्या? नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ दो धर्म होते हैं और दो जाति होती है, गरीब एक अमीर होती है। तो समझिए 10-10 घंटे ट्रेन को लेट किया जाता है। लेट इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है और कहीं ना कहीं जो कोयले लगातार सप्लाई करने हैं कॉर्पोरेट घरानों को, वो लेट नहीं होने चाहिए। इस प्रदेश के नेताओं से बोलना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के ऊपर जो आप लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि 40,000 का टी शर्ट पहन लिया है, तो एक बार इस ACCR के DRM के ऊपर इल्ज़ाम लगाइए कि क्यों अपने बच्चों के साथ में और क्यों अपनी पत्नी के साथ में वो स्पेशल कोचेस में घूमने जाते हैं। और राहुल गांधी को सिर्फ एक मोहरा ना समझे, सिर्फ उसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। कहीं ना कहीं अगर आप जनहित की नेतागिरी करते हैं तो जनता के लिए एक बार आवाज उठाए। अभी मैं DRM ऑफिस रायपुर पे हूँ और मेरे साथ में PRI से शिव प्रसाद सर भी हैं। कुछ दिनों से जो एक जो सोशल मीडिया के साथ साथ में न्यूज़ पे जो चल रहा है कि जिसमें जो DRM साहब परिवार दिल्ली राजहरा गए थे, जिसमें कहीं ना कहीं एक बात उठ के आ रही थी कि सरकारी पैसे पे जनता के पैसे में टैक्स, जनता के पैसे के टैक्स से साहब कैसे घूम सकते हैं। तो इस मुद्दे के लिए सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर क्या इस तरह का अलाउ है कि जनता के पैसे के साथ में DRM सर अब सब परिवार किसी भी शासकीय कार्य में जा सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, बात पैसा और उसकी नहीं है। ऑफिशियली अधिकृत हैं, बड़े अधिकारी अधिकृत हैं, जब भी वो किसी ऑफिशियल टूर पे जाते हैं तो वे सैलून में जा सकते हैं। सब परिवार जा सकते हैं सर? जी, फैमिली सहित भी जा सकते हैं। चलिए, इसी को लेके बार बार एक बात उठ रही थी कि जो यहाँ के DRM साहब हैं वो सब परिवार कैसे वहाँ पर चले गए। जाना अगर कोई ऑफिशियल टूर होता है तो वो अपने ऑफिशियल स्टाफ के साथ जाते हैं। अभी मैं प्रदेश की राजधानी रायपुर पे हूँ और ये रायपुर का रेलवे स्टेशन है और आज ही 44 ट्रेनों को रद्द किया गया। उससे पहले भी न जाने कितनी ट्रेनें अभी भी बंद हैं और जो परेशानियां लगातार यात्रियों को होती थी वो तो हो ही रही थी और यात्रियों की परेशानियों पे इजाफा एक बार फिर से रेलवे ने कर दिया है। और जो पहले की ट्रेनें थी वो भी लगातार बंद थी। आप देखिए ये जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, ये हमेशा यात्रियों से भरा हुआ होता था, लेकिन आज की जो इसकी ऑक्यूपेंसी है वो लगभग आधी है। और मैं आज यहाँ पर इसलिए ही हूँ क्योंकि जो हमारे यहाँ के DRM हैं, जो इस ACCR के DRM हैं, वो साहब अपनी मौज मस्ती के लिए रेलवे का यूज करते हैं, अपनी मौज मस्ती के लिए रेलवे के कोचेस को ले जाते हैं, अपने बच्चों के साथ में ऐश करते हैं और जो बाकी जो जनता है वो जनता परेशानियों पे रहती है। तो एक बार मैं इस प्रदेश के नेताओं से बोलना चाहता हूँ कि जब आप राहुल गांधी के टी शर्ट पे उसका दाम बता सकते हैं, उस टी शर्ट के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि 42,000 का टी शर्ट राहुल गांधी ने पहन लिया, तो क्या ऐसे DRM के ऊपर आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में बैठी हुई हमारे 56 इंच वाली मोदी सरकार है और जो रेलवे आता है वो मोदी सरकार का अधीनस्थ आता है। तो इस प्रदेश से बैठे हुए नेताओं से पूछना चाहता हूँ BJP के कि आप जब राहुल गांधी के ऊपर ब्लेम तो कर देते हैं, लेकिन जब बात जनता की आती है तो आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? मूक दर्शक क्यों बन जाते हो तुम लोग? हमेशा सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट पे लेना, लेकिन जनता के लिए आवाज़ नहीं उठाना। आप में अगर हिम्मत है तो ऐसे DRM के खिलाफ एक बार बोल के दिखाइए, उस DRM के खिलाफ भी एक आंदोलन करके दिखाइए जो हमारे टैक्स का पैसे का, हमारे जनता के टैक्स के पैसे का अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए यूज करता है। और जब सवाल पूछा जाता है तो बोला जाता है कि हमें अधिकार प्राप्त है, शासन अधिकार प्राप्त दे दिया है। कहाँ जाना है आपको? उड़ीसा। ट्रेन सही टाइम में चल रही है कि लेट चल रही है? लेट चल रही है। ट्रेन के अंदर साफ सफाई रहती है? नहीं आती है। और ये मैं इनसे, ये जो हालात है ये पूरा देश का हर एक इंसान जानता है, ये जो हालात है देश का हर एक नागरिक जानता है। और आपको कुछ और बताना चाहूँगा कि जो अभी बोला जाता है कि हमारे देश का जो रेलवे है वो लगभग 26,000 करोड़ के घाटे पे चल रहा है। और घाटे पे क्यों चल रहा है? क्योंकि ऐसे DRM हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो DRM हमारे टैक्स के पैसों को खा जाते हैं और बाद में क्या दिखाया जाता है कि हमारा रेलवे घाटे पे चल रहा है। ऐसे जो DRM यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने मौज मस्ती के लिए रेलवे का यूज करते हैं, उनके कारण पे रेलवे घाटे पे है, ना कि ऐसे लोगों के कारण पे। लेकिन ऐसे DRM के ऊपर पे कोई जांच नहीं बैठाई जाती है और ना ही कोई नेता बोलता है कि ऐसे DRM के ऊपर पे जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाना बहुत आसान है
हमारे देश में विपक्ष को घेरना बहुत आसान है, लेकिन जब बात आती है केंद्र शासन की, जब बात आती है उसके अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारियों की, तो उससे कोई पूछता नहीं है। और पूछेगा क्यों? जाता क्या है? क्योंकि वो अधिकारी कहीं ना कहीं जनता का पैसा खा रहा है, और जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे टैक्स का पैसा खाते हैं। उनको पूरी सुविधा दी जाती है, उनके रहने खाने चिकित्सा के साथ साथ में जितनी भी सुविधाएं हैं सब दे दी जाती है। इसके बाद भी पोस्ट में बैठने के बाद में उस पद का दुरुपयोग कहीं ना कहीं हमारे इस SCCR का DRM कर रहे हैं। एक बात बोल रहा हाँ बताइए क्या बोलना चाहिए? ये उड़ीसा से आए हैं, हाँ हाँ, इतना सब रिपोर्ट है, अपने दिखने का है क्या? क्या चीज़ की रिपोर्ट है ये? मैं देखो इतना भी परेशान है, 8-9 महीना हुआ है, इधर का नहीं है, दूसरी का है। मैं कुछ गलत बोला हो क्या आपको? कुछ गलत नहीं बोला आपने। गया था हॉस्पिटल तो मेरे को लुटा दिया था, लिखा भी है। चलिए, मैं समझ रहा हूँ आपका दर्द कोई नहीं समझने वाला, और आपका दर्द ना ये रेलवे समझेगा। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, हमारे अभी इस बजट में बोला गया है कि जो 60% के ऊपर बुजुर्ग हैं उनको जो रियायत मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका पैसा नेताओं को खाना है, उसका पैसा हमारे देश के भ्रष्ट सिस्टम को खाना है। और आधार क्या बनाया गया कि रेलवे घाटे पे है, इसलिए 60 साल की उम्र के जो बुजुर्ग को रियायत मिलती थी वो रियायत कहीं ना कहीं बंद कर दी गई है। और आप क्या चाहते होते? आप कहाँ कौन सा हॉस्पिटल गए थे? रामकृष्ण गए थे? हाँ सर, हाँ हाँ। इधर गए थे तो बोला है 3,000 रुपये आना, तो मैं 3,000 रुपये मेरे पास नहीं है तो नहीं दे पा। चलिए भाई, रिपोर्टिंग के बाद मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, ये भरोसा दे रहा हूँ। यहाँ से मैं ले चलूंगा आपको हॉस्पिटल, ठीक है? नहीं मार देगा लोग। मैं ले चलूंगा आपको। और समझना पड़ेगा हमारे सिस्टम को, समझना पड़ेगा इस गरीब आदमी की आवाज़ को। देखिए रो रहा है बंदा, हालात आप देख रहे हैं, ये कागज़ है, पैसे नहीं है, और बोला जा रहा है कि अगर पैसे लाओ तो इलाज होगा, अदरवाइज इलाज नहीं होगा। और इसके सुनने वाला कौन है? चलिए बोलना चाहता हूँ रायपुर में, और रायपुरियन से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी नेता हैं, गरीबों के मसीहा, जन जन की आवाज़, और ना जाने कितने पोस्टरों से पूरे रायपुर को भाट दिया गया है, तो इस गरीब व्यक्ति की आवाज़ कौन सुनेगा? क्या कोई है सुनने वाला? और कोई सुनने वाला है तो आगे आए और इसका हाथ बढ़ाए। अगर नहीं सुनने वाला तो हम तो करते ही हैं, हम करते रहेंगे। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि हाँ, अभी मैं आपको रिपोर्टिंग के बाद में मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँगा, ये मेरा विश्वास रखिए, इसको पकड़िए। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश पे सिर्फ 2 जाति रहती है, इनको कहीं ना कहीं, और 2 धर्म होते हैं, एक होता है गरीब, एक होता है अमीर। अमीरों के लिए सुविधा अलग होती है, गरीबों के लिए सुविधा अलग होती है। गरीबों की जान की कीमत अलग होती है और अमीरों की जान की कीमत अलग होती है। सही बोल रहा हूँ? जी जी सर। कोई तीसरा जाति और कोई तीसरा धर्म होता है क्या? नहीं, नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ 2 धर्म होते हैं और 2 जाति होती है, एक गरीब एक अमीर। और हमारे देश पे सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जाता है, और लोग उसी में बट के हमारे देश को खोखला करते हैं, और हम जैसे लोग उसके गवाह हैं, और हम बनते हैं, और हम गर्व से बोलते हैं कि हम इस जाति के, उस धर्म के हैं। लेकिन कोई ना नेता उस धर्म का नेता आता है, ना कोई उस जाति का नेता आता है। तो चलिए, हम जिस मुद्दे पे थे कि जो DRM के द्वारा लगातार जो सरकारी पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से अपने बीवी बच्चों को घुमाने का काम किया जा रहा है, तो फिर से मैं अपील करूंगा, अगर बीजेपी के नेता जिनके पास ही हमारी आवाज़ जाएगी, अगर आप सच में छत्तीसगढ़ के लिए काम करना चाहते हो, सच में लोगों के लिए सोचते हैं ना, तो ऐसा DRM के पास जाके उसके लिए आंदोलन करो, और उसके अगेंस्ट में आपको बोलना पड़ेगा। और ऑटो वाले भी हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ, 44 ट्रेनों को आज बंद कर दिया गया है, पता है? हाँ सर। कितना नुकसान होता है आप लोग को बताइए? कम से कम हमको डेली बहुत नुकसान होता है सर। 40 ट्रेन में कम से कम हमारा तो 500-600 को नुकसान होता ही होता है। क्या पहले भी ऐसा ही होता, रेलवे स्टेशन होता था? पहले ऐसा भरा नहीं होता था, पहले भला होता था, थोड़ा सा टाइम से आती थी ट्रेन, अभी कोई ट्रेन से नहीं आती है। लेकिन आजकल ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है, ट्रेनों को लगातार बंद किया जा रहा है। इसका खामियाजा ऐसे लोग उठाते हैं, ये गरीब लोग उठाते हैं, ऐसे रिक्शा वाले उठाते हैं, उसके साथ में जो कुली यहाँ पर रहते हैं वो उठाते हैं। सरकार को फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर बैठे हुए काउंटरों में बैठे हुए लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सैलरी बराबर आ रही है। सही बोल रहा हूँ? जी सही। फर्क पड़ता है आप लोग को? नहीं बहुत फर्क पड़ रहा है भैया, बहुत फर्क पड़ा है। कोई आते हैं, कोई नेता बात करते हैं कि हम आपकी आवाज़ क्या, आपका दर्द क्या है? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ। आपको पता है यहाँ के जो DRM है वो अपने बीवी बच्चों के साथ में घूमने जाते हैं सरकारी पैसे पे? हो सकता है भैया। क्या होना चाहिए उनके साथ में? को आप लोग मतलब देश के युवा हैं, क्या होना चाहिए? कानून सही करना चाहिए, और मतलब नया वो लाना चाहिए, सब ट्रेन टाइम पे आनी चाहिए, सब चीज़ टाइम पे होना चाहिए। कौन सी ट्रेन टाइम से चल रही है सर अभी? कहाँ जाने की? कहीं भी जाने का, कौन सी ट्रेन टाइम से चल रही है सर? टाइम पे खाते हुए जाएगी, रायपुर से कुछ गाड़ियाँ छूट रही है, वही राइट टाइम में।
जो यहाँ से छूटे वो राइट टाइम में, बाकी जो दूर से आ रही है राइट टाइम पे। दुर्ग वाला कुछ गाड़ियां हैं कि लेट है, ज्यादातर लेट है। दुर्ग से आने वाली ज़्यादातर लेट है, मतलब कुछ गाड़ी जो रायपुर से छूट रही है रायपुर से दुर्ग से जो छूट रही है वो राइट टाइम पे है। जो ट्रेनें यहाँ से छूट रही हैं वो तो सही टाइम से छूट रही है, लेकिन जो ट्रेनें बाहर से आती हैं कोई भी ट्रेनें टाइम से नहीं चल रही है, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ये आम जनता उठाती है, उसका खामियाजा हमारे देश के लोग उठाते हैं, उसका खामियाजा ऐसे बैठे हुए जो लोग हैं ना वो उठाते हैं। नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, नेताओं को अगर जाना होता है तो स्पेशल कोशिश लग जाते हैं और उसमें आके वो पहुंच जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ लेट नहीं होती, लेकिन जब बात आम जनता की होती है तो लगातार इस देश पे ट्रेनें लेट होती हैं। तो समझिए 10-10 घंटे ट्रेन को लेट किया जाता है। लेट इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है और कहीं ना कहीं जो कोयले लगातार सप्लाई करने हैं कॉर्पोरेट घरानों को, वो लेट नहीं होने चाहिए। कोयले की जो गाड़ियां हैं वो समय पे चलनी चाहिए, लेकिन जब आम जनता की जाने को होगी तो ट्रेनों को रोक दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए एक बार फिर से मैं इस प्रदेश के नेताओं से बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी के ऊपर जो आप लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि 40,000 का टी शर्ट पहन लिए हैं, तो एक बार इस SCCR के DRM के ऊपर इल्ज़ाम लगाइए कि क्यों अपने बच्चों के साथ में और क्यों अपनी पत्नी के साथ में वो स्पेशल कोचेज़ में घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं और कहते हैं कि हम सरकारी काम पे गए थे। तो एक बार आवाज़ उठाइए। हमेशा सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को और राहुल गांधी को सिर्फ एक मोहरा ना समझे, सिर्फ उसी के ऊपर पे इल्ज़ाम ना लगाएं। कहीं ना कहीं अगर आप जनहित की नेतागिरी करते हैं तो जनता के लिए एक बार आवाज़ उठाएं और वैसे DRM के ऊपर भी आवाज़ उठाने की कोशिश करें। कैमरामैन उत्तम के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।